देखिए हम लोग अभी क्लास 10 का ऊंचाई तथा दूरी जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड रहा कि सर यहाँ का जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आता है, तो देखिए इसको हम लोग इजी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसको देखिए। कह रहा है एक समतल जमीन, समतल यानी कि वो गड्ढा टिप्पणी नहीं है, सीधे सीधा है, ठीक। मान लो सपोज दैट एक समतल जमीन है, ठीक। यहाँ कह रहा है एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार, हम लोग एक मीनार खड़ी कर दिए है ना, एक खड़ी मीनार। तो यहाँ से हम खड़ी मीनार कर दिए। मीनार की छाया यानी कि इधर तुम्हारा सूरज का रोशनी है, क्या है, सूरज का रोशनी। या तो फिर मान लो चलो इस साइड मीनार खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक जी। मान लो इस साइड एक मीनार है, इसका जो रोशनी जब कहता है मीनार की छाया, सूरज का रोशनी अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तब ये मान लो सूरज का रोशनी चमक रहा है तो यहाँ पे छाया पड़ रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है जी। तब कहता है छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, यानी कि ये जो मीनार की छाया है, मतलब ये मीनार जैसे इधर से सूरज का रोशनी पड़ा, इधर से सूरज का रोशनी है ना जी, तो ये छाया पड़ेगा तो ये इसी डायरेक्शन में इसका छाया पड़ेगा ना जी। तो ये तुम्हारा जो मीनार की छाया है, मान लो यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट है, तो ये फिर से बड़ी हो जाती है, यानी कि 40 मीटर, यानी कि सपोज दैट ये तक पहले था समतल जमीन है ना, और यहाँ से बढ़ के यहाँ तक 40 मीटर लंबी हो जाती है। मान लो सपोज दैट तुम्हारा यहाँ से सूरज का रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पे इसका छाया पड़ रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर बढ़ता है, 40 मीटर लंबी हो जाती है, ठीक। कहता है जबकि सूर्य का उन्नास कोण यानी कि उन्नयन कोण है ना तुम्हारा 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम में जब सूरज का रोशनी यहाँ था उस टाइम में कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का था, 60 डिग्री। अब सूरज जैसे जैसे डूबने जा रहा है उस डायरेक्शन की ओर ये जा रहा है, तो इसका जो छाया था वो बड़ा छाया बढ़ते जाएगा ना, तब ना कि बढ़ के 60 मतलब 40 मीटर लंबा हो गया। तो ये सूरज तुम्हारा ढलने के लिए इस डायरेक्शन में चल गया, तब इसका जो इमेज था वो छाया बड़ा बन गया। अगर सिर के ऊपर बनता है तो छाया तुम्हारा छोटा बनेगा, जैसे जैसे सूरज का रोशनी उधर रहेगा उससे तुम्हारा छाया बढ़ते जाता है। वैसा ही पहले इसका था कितना जितना भी डिग्री थी इसका लंबाई था नहीं पता, लेकिन जब ये 60 डिग्री था उसके बाद में जैसे सूरज उधर डूबने गया, इसका जो कोण था वो कोण तुम्हारा जब उधर गया तो ये तुम्हारा बड़ा छाया बन गया ना, बड़ा छाया बना, तो इसका जो एंगल था वो 30 डिग्री बन गया, 60 से 30। लेकिन इसका जो दूरी है मतलब छाया की डिस्टेंस वो कितना डिग्री बढ़ गया, मतलब कितना मीटर, 40 मीटर बढ़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो, हो जाता है मीनार की ऊंचाई याद करें। क्वेश्चन क्या बोला तो पता चला, क्वेश्चन बोला था एक समतल जमीन पर खड़ी एक खड़ी मीनार है, सपोज दैट ये वाला तुम्हारा AB एक मीनार है, ठीक। उसकी जो छाया है मान लो उसका छाया A से C तक उसकी छाया है अभी, ठीक जी। सूरज की रोशनी आसमान में होगा तो उसका छाया छोटा ही है अभी। अब कहता है छाया इस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है, 40 मीटर और अधिक खींचा जा रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। कब, जबकि सूर्य का उन्नास कोण यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, सूरज का रोशनी ऊपर था तो डायरेक्ट जा रहा था तो 60 डिग्री था, लेकिन अब घटकर ये 60 डिग्री से कम हो गया और 30 डिग्री हो गया, यानी कि सूरज उधर डूब रहा है, इसका लंबा हो रहा है छाया, तो इसका जो एंगल था वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। पता चला आप जी, यानी कि इसका परछाई लंबा हो गया, यानी कि पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई नहीं पता, यहाँ से यहाँ मान लो ABC पहले इतना था, अब C से बढ़ के हो गया D तक, कहाँ तक चल गया, D तक। तो यहाँ का दूरी हमको नहीं पता, ये दूरी को हम लोग x मानते हैं, क्या मानते हैं, x। कुछ नहीं है तो यहाँ से यहाँ का दूरी x मानते हैं, इसका ऊंचाई कुछ नहीं है मतलब हम लोग h मानते हैं, क्या मानते हैं उसका ऊंचाई को, h। कुछ नहीं मतलब h। अगर इसका पूरा डिस्टेंस के विषय में देखा जाए यहाँ से यहाँ का दूरी को, है ना, तो यहाँ पे इसका है 40 और इसका x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर प्लस में x मीटर होगा, यानी कि दोनों को कर देंगे, बाहर में मीटर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x मीटर। पता चला कैसे क्या केस हो। अब देखो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले लिखेंगे हल, जो दिया है उसको लिख दो, या तो माना है जो पहले लिखो माना क्या माना हम लोग AB एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, एक यहाँ पे AB लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, AB एक मीनार है, ठीक। बस इतना ही हम लोग मानते हैं, जहां दिया है लिख देंगे डायरेक्ट, जहां दिया है, क्या क्या दिया है उसको देखो, हम लोग उसको हम लोग h माने हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ पे AB एक मीनार है तथा
ए बी का जो ऊंचाई है उसको लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ए बी बराबर जो माने हैं, ठीक, तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं तथा करके, हाँ, ए बी बराबर एच माने हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या माने हैं, बीसी का डिस्टेंस कितना माने हैं, बीसी बराबर एक्स माने हैं, वही माने हैं ना, और माना और कुछ नहीं ना माने हैं। अब दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिखो। दिया है तुम्हारा कितना दिया है, सी डी बराबर 40 मीटर दिया है। दूसरा तुम्हारा दिया है कौन दिया है तुम्हारा ए सी बी दिया है, ए सी बी बराबर 60 डिग्री। कौन ए डी बी बराबर 30 डिग्री, ए डी बी 30 डिग्री दिया है। अब दूसरा हम लोग इसका डिस्टेंस को भी कर देते हैं, बी डी बराबर कितना है, 40 प्लस एक्स मीटर हो गया। एक हम लोग इतना जो भी किए सो क्वेश्चन देख के और चित्र को देख के यहाँ लिखिए, इतना कर जाएगा ना, हो जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज जाते हैं, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज लिखना है समकोण त्रिभुज लिखो, और नहीं लिखना है समकोण तो डायरेक्ट लिख दो त्रिभुज, क्योंकि वैसे समकोण त्रिभुज के ही विषय में बात हो रहा है, ठीक। अब त्रिभुज बोलो, हम 30 डिग्री के लिए बोले या 60 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल बोलो ये, 60 डिग्री कभी। अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो इसका जस्ट बगल वाला, दोनों का थीटा इधर है, ये दोनों का जस्ट बगल वाला ये पी होता है और नीचे वाला तुम्हारा बी होता है, पी बाई बी, पता है ना जी। तो अगर 60 को लेते हैं तो उसके लिए बस बी ए हो रहा है जी। तो हम लोग 60 डिग्री ले रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए सी बी में यानी कि 60 डिग्री के लिए, ठीक। तो यहाँ तुम्हारा P और B किसमें आता है, 10 में, तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री, मतलब यहाँ 60 डिग्री ले रहे हैं ना, तो 10 60 डिग्री बराबर P बाई बी। P क्या है तुम्हारा, ए बी है जी, ए बी बटा में B क्या है, B से C 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 10 60 डिग्री वैल्यू बोलो जी, √3 बटा 1 होता है, क्या होता है √3 बटा 1, यानी कि √3 बस होगा, क्या होगा √3, तो √3 बराबर ए बी का ऊंचाई हम लोग h माने हैं, h लिख दिए बटा में BC कितना दिया है, x दिया है, x रख दिए। अब तुम x को रखो या तो y बराबर निकालो या x बराबर, किसी को भी रखो। तो हम लोग अभी x बराबर लेते हैं, ठीक, x को यहाँ ले लेंगे, इसको वहाँ, तो x बराबर तुम्हारा h बटा √3 आएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, इतना हो जाएगा। अब तुम लोग आगे ये इसका जितना फंडा था इस एंगल के लिए यानी कि 60 डिग्री के लिए उतना हो गया। अब हम लोग ये बड़ा वाला में जाएंगे, ठीक। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिख लो, चाहे इसी प्रकार लिख लो, ठीक। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज हम जाएंगे अभी ए डी बी में, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा बी और पी यूज हो रहा है, ये भी tan थीटा, तो tan कितना डिग्री के लिए हो रहा है इसमें, tan 30 डिग्री के लिए, tan 30 डिग्री बराबर कहाँ, पी क्या है तुम्हारा ए बी है ना जी, बटे में तुम्हारा पी क्या है बी डी, ये पूरा है ना, तो ये पूरा को ले लो, बी डी हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू बोलो 1/√3 होगा, तो इसका हो जाएगा 1/√3 बराबर है ए बी का, ए बी तुम्हारा क्या है एच है जी, बी डी, बी से डी क्या है 40 प्लस एक्स है, 40 प्लस एक्स है ना। अब तुमको यहाँ पे करना है, देखो इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इस साइड में, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कर दें तो तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर में हो जाएगा √3h होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ x बराबर किए हैं तो तुम दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में, अगर तुम समीकरण 2 लिखता है, यहाँ पे क्या लिखता है, समीकरण अगर 2 लिखता है तो लिखना x का मान यानी कि समीकरण 1 का मान को इसमें रखने पे, यानी कि x बराबर इतना को इसमें रखने पे तुम डायरेक्ट यहाँ कर सकता है। और दूसरा अगर वैसा नहीं करना है, समीकरण 2 यहाँ पे मत मानो, तुम x यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी x लो, x बराबर इसको फेंक दो उधर, तो ये हो जाएगा √3h माइनस में 40 होगा। अब तुम इसको समीकरण 2 मान लो, क्या मानो, समीकरण 2 मानना है, मान लो, ठीक। उसके बाद लिखो समीकरण 1 बराबर 2, क्या लिख दो, समीकरण 1 बराबर 2, और वैसा नहीं लिखना है तो समीकरण 1 का लिख दो, समीकरण 1 का x बराबर क्या है तुम्हारा h बटा √3 है, h बटा √3 को समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम इसको रख दो, ठीक। तो यहाँ है तुम्हारा h बटा √3 बराबर में जो है ऊपर उसको लिख दो,
√3h माइनस 40 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। और इधर जितना भी है सबको उठा के इधर रख दो, रख दें। तो पहले तो इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा पूरा उसके साथ में, तो ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा तुम्हारा √3, ये √3 यहाँ चल गया यानी कि टोटल के साथ गुना होगा, होगा। तो ये पूरा को लिख देते हैं √3h माइनस 40, h बराबर हो जाएगा तुम्हारा √3 गुनी √3 दो बार होगा तो √3 3 होगा, 3h माइनस में और यहाँ पे माइनस 40 गुनी √3 तो हो जाएगा 40 √3 होगा। ये h को भी भेज दो उस साइड में तो तुम्हारा हो जाएगा 0 बराबर, तो 0 बराबर कर देते हैं या तो हाँ चलो 0 बराबर कर देगा तो तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 3h, ये उधर जाएगा तो माइनस h होगा, माइनस तुम्हारा 40 √3 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 को h में 2 को h घट जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 2 को h बचेगा, बचेगा कि नहीं? और माइनस में है तुम्हारा 40 √3 है तो इसको हम ऊपर लाइन में लिख दे रहे हैं, ठीक। इधर देखो तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 0 बराबर कर दे रहे हैं तो 0 को उधर ले लेंगे, 3 को h में 1 को h घटाएंगे तो 2 को h बचेगा, माइनस में तुम्हारा है 40 √3 है, बराबर में क्या है 0। हमको h का वैल्यू निकालना है, बाकी सबको उधर फेंकते जाओ तो h को बस इधर रखेगा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा 40 √3 होगा। बटा में तुम्हारा ये इसके साथ गुना होते नीचे में चल जाएगा, बटा में 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 यानी कि ऊपर 20 आएगा तो h बराबर तुम्हारा आंसर आएगा 20 √3 मीटर, ये हुआ तुम्हारा आंसर। अतः लिखना अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर आंसर। पता चला जी। ये रहा तुम्हारा पहला फंडा, ठीक। अब दूसरा फंडा भी वैसा ही बनेगा। अगर तुम यहाँ पे x रखा है तो x का मान को इधर रखना है, अगर h रखेगा तो h = h। चलो ये तुम्हारा पहला हुआ, इसको पहले नोट करो फिर तुम्हारा h वाला फंडा बताएंगे, ठीक। चलो पहले इसको नोट कर लो। देखो समीकरण किसे है पता चला ना, बस यहाँ x को यहाँ ले गए, 3 को यहाँ ले गए, समीकरण ऑन हो गया। अब अच्छा त्रिभुज हम लोग बड़ा त्रिभुज जाएंगे 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री में गए तुम्हारा P था AB ही है और B हो गया तुम्हारा DB, वही ना हुआ। तो इसका पूरा डिस्टेंस है 40 + x, वही 40 + x को कर दिए। यहाँ पे हम लोग x² लिए थे इसलिए यहाँ भी हम लोग x² ही ले लेंगे, ठीक। तो ये वाला आ गया इधर, ये वाला चल गया ऊपर में, इतना आया। x वाला को इधर रखेंगे, बाकी को फेंक देंगे उधर, तो फेंक दिए तो इतना आ गया। समीकरण 1 बराबर 2, दोनों x बराबर ही आया है इसलिए समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है। तो x बराबर जो है उसको और इधर जो है उसको दोनों को लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे x के बराबर क्या है h/√3, उसको यहाँ पे लिख दिए, बाकी जो है जैसा उसको वैसे उतार दिए, ठीक। उसके बाद में ये इसका नीचे में कुछ नहीं है, पूरा के नीचे मतलब 1 है, ये गुना होगा इधर, ये गुना होगा इधर, तो ये टोटल के साथ गुना होगा ना। तो देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, मतलब ये पूरा डिटेल है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो तुम्हारा यहाँ जो √3 है तो टोटल के साथ गुना होगा तो h बराबर तुम्हारा हो जाएगा √3 गुनी √3 3 हो जाएगा और ये h ही रहेगा, होगा। माइनस को माइनस कर दिए, √3 गुनी h तो मतलब ये √3 गुनी में यहाँ 40 है तो 40 √3 होगा। ये वाला h भी इधर आ जाएगा तो ये वाला को टोटल को इधर, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 √3 बराबर में ये 3h माइनस में h इधर आएगा तो घटेगा जी, तो ये 40 को सही रहने दो। अब इसको इधर रखते हैं, ठीक। तो ये दोनों को घटाएगा कितना होगा, 3 को h में 2 1 को h घटेगा तो 2 को h बचेगा, बराबर में जो है वही लिख दिए जी। अब ये दोनों गुना हुआ है, ये वाला 2 उधर चल जाएगा तो तुम्हारा भाग में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा h बराबर 40 √3 बटा में 2, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 0, यानी कि h बराबर तुम्हारा आया 20 √3, समझा जी। अब इसको हम दूसरा तरीका से बता रहे हैं। अभी ध्यान ये दो, यहाँ पे हम x बराबर लाए हैं, ठीक, x बराबर लाए हैं इसलिए यहाँ पे x बराबर लाए। अब तुम यहाँ पे हम h बराबर लाते हैं दोनों, थोड़ा सा इसमें लंबा पड़ेगा लेकिन दोनों का सेम आंसर आएगा। यहाँ x = h/3 लेके समीकरण और माने थे, अब हम h मान के h बराबर ला के दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर जितना जो कुछ किए सब सेम रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखो हम x को भर इधर रखते हैं, h को ऐसे ही रहने देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा तुम्हारा √3x होगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक। अब वैसे ही अब त्रिभुज किस में जाएंगे, a d b में, तो इसमें
ABD में तो 10 30 डिग्री विषय में बात हो रहा है, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर में AB बाय में CD। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में AB है तुम्हारा H लिख दिए, CD है तुम्हारा 40 प्लस x, जैसा तभी था वैसा ही रहेगा। ठीक, हम यहाँ h बराबर लिए हैं इसलिए यहाँ भी h बराबर लेंगे, तो h को अगर रहने देंगे बाकी बात को फेंक देंगे इधर, तो तुम्हारा h बराबर आ जाएगा तुम्हारा 40 प्लस x बटा में √3 होगा। ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो 40 प्लस x यहाँ आ गया बटा में √3 हो गया। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, h बराबर इतना है, h बराबर इतना, यानी कि इसमें इस h का मान को इधर रख दे। हाँ, यानी कि समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2 जब भी तभी लिखे थे वैसा भी लिख सकता है। समीकरण 1 का मान यानी कि h बराबर √3x को समीकरण 2 में रखने पर वैसा भी लिखेगा, बात बराबर है। तो यहाँ है तुम्हारा, इसको यहाँ रख दो, फिर वही चीज है, तो यहाँ लिखेगा तुम √3x बराबर में, इधर जो है सबको लिखो 40 प्लस x बटा में क्या है √3 है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 36 से गुना होगा ना जी, तो ये गुना होगा इधर में, तो √3 गुने √3 3 हो जाएगा, x बराबर में जो है उधर लिख दो 40 प्लस x हुआ। ये वाला √3 ये दोनों को इधर लेना चाहिए, x को इधर उठा के फेंक दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में x बराबर 40 होगा। 3 को x में 1 को x घटेगा तो 2 को x बचेगा, तो यहाँ 2x बराबर कितना आया 40 आया, x बराबर में 40 बटा 2 यानी कटेगा तो कितना आएगा 20 आएगा, तो यहाँ 20 आया, x बराबर कितना आया 20। अब लिखना x बराबर 20 को समीकरण हम लोग का जहाँ x बराबर 20 आया, इसको हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ x वाला को हम लोग समीकरण 1 में लिखेंगे, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग x बराबर 20 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा h बराबर √3x, h बराबर √3x, x के स्थान पे क्या रखेंगे 20, तो h बराबर आ गया 20√3 आंसर, इतना मीटर है ना, मीटर में दिया है इसलिए मीटर आंसर पता चला। अब इसी को हम लोग समीकरण 1 में नहीं रखते और 2 में रखते, तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अगर ये चीज नहीं लिखते यहाँ वाला 1 में रखने के स्थान पर अगर 2 में रखा रहते तब यहाँ पे समीकरण 2 में अगर रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है देखो, h बराबर है तुम्हारा, h बराबर है 40 प्लस x बटा में √3, यही है ना 40 प्लस x बटा में √3, बस यहाँ पे हम क्या रखते हैं 20 रखते हैं x के स्थान पे, तो रखो, तो h बराबर 40 प्लस 20 बटा में √3, तो 40 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा 60 बटा √3, जब भी बटा में √3 होगा तो क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, यानी कि √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60 √3 बटा में 3 आएगा, काट दो 3 का 3 3 दूना 6 और ये 0 यानी कि 20√3, यानी कि यहाँ भी आया h बराबर 20√3 मीटर आंसर। तुमको यहाँ रटने वाले कोई फंडा नहीं है, तुम जैसे भी बनाओ है ना, चाहे तुम h बराबर रखो या तभी बनाए थे x बराबर वैसा रखो, कुछ भी बनाना, बस कैलकुलेशन आता है तुमको, भिन्न का जोड़ घटा वगैरह इधर से उधर फेंकना उधर से इधर, तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कुछ भी रखना, पता चला। तो वही बात है, मैथमेटिक्स में कोई रटने वाला बात नहीं है, बस तुमको फंडा पता है बन जाएगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, हैव यू एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, बोलो। समीकरण 1 बराबर 2, यहाँ तुम्हारा h बराबर लिए थे तो h हट गया इसलिए x आया, तभी x को लिए थे तो डायरेक्ट मेरा h का मान आ गया था। अब अगर तुम्हारा यहाँ x का मान भी पूछ लेता तो x का मान आ गया 20, यहाँ का 20 है, और ये टोटल तुम्हारा दूरी तो आ गया 60 मीटर टोटल डिस्टेंस, और उसका ऊंचाई भी आ गया प्राप्त, कितना हो गया 20√3 मीटर, यानी कि सारा का सारा इसमें प्राप्त हो गया, उसमें ही प्राप्त होता समीकरण 1 में रखने पर 2 में रखने पर करते, तो समझ में आया जी, चलो ठीक है। आपको मेरे चैनल के सभी वीडियो देखने हैं तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल में जाना है। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद में सर्च बॉक्स में चले जाइएगा। सर्च बॉक्स में यहाँ पे आप KD विथ KKS चैनल लिखिएगा, KD विथ KKS चैनल। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, इस टाइप से लिखिएगा, सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा मेरा चैनल डायरेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ का इमेज को जैसे प्रेस कीजिएगा आप मेरे चैनल के सभी लिस्ट देख पाएंगे। यहाँ पे जितना भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, आपको यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में हम क्लास वाइज चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। आपको सभी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, इन्हीं में से किसी में आपके चैप्टर बाय चैप्टर अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लाभ उठाएंगे सो उठाएंगे ही, अपने दोस्तों को भी लाभ उठाने का मौका दे। उसके लिए आप सबसे पहले मेरे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी वीडियो हैं उसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि आप लाभ उठाए तो उठाए हुए साथ में आपके फ्रेंड्स भी सारे वीडियो का लाभ उठा सके और वे भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने में सक्षम हो सके। तो थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।